स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारी इंडियन नेवी की एक रिक्वायरमेंट है एडवांस सबमरीन्स को प्रोक्योर करने की प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत, जो कि कई सालों से पेंडिंग है। ओरिजिनली इसे प्रोजेक्ट 75 के साथ ही एग्जीक्यूट होना था, जिसके अंतर्गत हमने स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स इंडक्ट करी। हमारे यहाँ कलवरी क्लास की सबमरीन्स के नाम से ये जानी जाती हैं, जो कि कम्प्लीटली डिलीवर हो चुकी है। लास्ट सबमरीन के सी ट्रायल्स हो रहे हैं। अगले साल ये भी सर्विस में इंडक्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट 75I में क्या होना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ये तक नहीं पता। यहाँ तक कि ये डिसाइड किया गया है कि 3 और प्रोजेक्ट 75 की सबमरीन्स ली जाएंगी, यानी कि जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हमने ली हैं ये और ली जाएंगी, जो कि पहले से ज्यादा एडवांस होंगी, जिनकी डील अगले साल तक साइन हो सकती है। और इन सबमरीन्स का जो सर्विस इंडक्शन है ये 2031 तक प्लान किया जा रहा है। तो ये जो 3 एडिशनल सबमरीन ली जा रही है ये एज अ स्टॉप गैप मेजर के तौर पर होंगी, जब तक प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जो सबमरीन ली जानी है वो नहीं आ जाती। अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्ट 75I के साथ चीजें और भी ज्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर 2 ही कंटेंडर अभी बचे हुए हैं, जिसमें से एक कंटेंडर जो है, जो कि बेस्ट सबमरीन ऑफर कर रहा है, उसके साथ एक खराब एक्सपीरियंस हमारा कुछ ही दिनों पहले हुआ है। यहाँ पर हम जर्मनी की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो हमारे लाइट टैंक्स हैं उनमें पहले जर्मन इंजन लगने थे, पर उन इंजन्स को इंडिया एक्सपोर्ट करने को लेकर काफ़ी देरी करी गई, जिसकी वजह से इंडिया को अमेरिकन ऑप्शन की तरफ जाना पड़ा, और अब हम अमेरिकन इंजन के साथ ही अपने लाइट टैंक्स बना रहे हैं। तो जर्मनी की जिस हिसाब से फॉरेन पॉलिसी है, इनके जो डिफेंस रिलेशंस हैं ये काफ़ी फ्रेजाइल माने जाते हैं। और इंडिया के साथ भी पहले ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जहाँ पर जर्मनी ने सिचुएशन को देखते हुए इंडिया को अपने वेपन सपोर्ट प्रोवाइड कराने से मना कर दिया है। इवन चाइना को अपनी सबमरीन्स को लेकर काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ी थी, जब जर्मनी ने अपने डीजल इंजन्स की सप्लाई के लिए मना कर दिया था, जो कि चाइना द्वारा अपनी सबमरीन्स में लगाया जा रहा था। और इन्हीं इंजन्स के साथ जो सबमरीन्स पाकिस्तान को दी जा रही हैं ये दी जानी थी, पर अल्टीमेटली चाइना को खुद के इंजन्स बनाने पड़े। तो जब बात डीजल इंजन की आती है तो जर्मनी के डीजल इंजन वर्ल्ड क्लास है। इवन हमारी आर्मी द्वारा जो इंडिजिनस अर्जुन टैंक यूज किए जाते हैं उसमें भी MTU के ही इंजन लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि हम जर्मनी की सबमरीन पहले कभी ऑपरेट नहीं किए हुए हैं। हमारे द्वारा जो शिशुमार क्लास की सबमरीन इस्तेमाल करी जाती हैं ये एक्चुअली जर्मनी है, जिन्हें हमने इंडिया में असेंबल किया हुआ है, और ये जर्मन कंपनी HDW द्वारा बनाई जाती हैं, जिसमें अगेन MTU के इंजन्स ही लगे हुए हैं। तो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये इंडिया के साथ डिफेंस टाइज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए, और इसमें जर्मनी भी शामिल है। लेकिन जर्मनी की जो फॉरेन पॉलिसी है ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी से अलाइन तो होती है, पर थोड़ी इंडिपेंडेंट भी है। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली चाइना के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो जितना एग्रेसिवली अमेरिकन साइड चाइना के अगेंस्ट जा रही है, उतना एग्रेसिवली हम जर्मनी की साइड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो जर्मनी द्वारा चीज़ों को थोड़ा बैलेंस आउट करने की कोशिश करी जाती है, और यही कारण बताया जाता है जिसकी वजह से जो लाइट टैंक्स के इंजन्स को लेकर पॉसिबल डिले हुई थी ये जर्मनी द्वारा की गई हो सकती है। तो इस चीज को रिलेट करके देखा जा रहा है जर्मनी के ऑफर के साथ, जो कि इंडिया को किया गया है प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत। मोस्ट लाइकली जो सबमरीन इंडिया को ऑफर करी गई है ये टाइप 214 सबमरीन है, जो कि दुनिया की बेस्ट सबमरीन्स में से एक है। और इनका जो AIP सिस्टम है, जो कि फ्यूल सेल बेस्ड है, ये दुनिया के बेस्ट AIP सिस्टम्स में से एक माना जाता है। ये सबमरीन लगातार 21 दिन यानी कि 21 डेज जो है पानी के अंदर रह सकती है AIP सिस्टम की मदद से, और जो इसका एंड्योरेंस है ये 84 डेज का बताया जाता है, जो कि क्लास बीटिंग है। साथ ही साथ यहाँ पर 8 टोरपीडो ट्यूब्स मिलती हैं, जिसमें से ये हार्पून मिसाइल और फुल साइज टोरपीडोज को फायर करने में सक्षम है। डेफिनेटली ये टाइप 212 सबमरीन के कंपैरिजन में कुछ क्लासिफाइड टेक्नोलॉजीज को लैक करती है, जिसमें नॉन मैग्नेटिक हल इंक्लूडेड है, जो कि इन सबमरीन्स को और भी ज़्यादा स्टेल्दी बनाता है। पर फिर भी उसके बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल सबमरीन है, और जितनी भी सबमरीन कंपटीशन में थी इंडिया के प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत उनसे बेहतर है। पर अनफॉर्चुनेटली ये जो कंपटीशन है प्रोजेक्ट 75I का ये बहुत ज़्यादा नैरो हो चुका है। इसमें अब 2 ही सबमरीन बची हैं, एक ये जो जर्मन सबमरीन है, दूसरी स्पेनिश नमंतिया की S80। तो अपनी सबमरीन को लेकर जो स्पेनिश एनवॉय है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उनके द्वारा उसी पॉइंट को रेस किया गया जो हमारे लिए एक्चुअल में कंसर्निंग है। उन्होंने ये कहा कि स्पेनिश सबमरीन के साथ इंडिया को कंप्लीट ऑटोनॉमी मिलेगी, क्योंकि स्पेन के जो इंटरेस्ट हैं ये इस रीजन में ऐसे नहीं है कि ये इंडिया के किसी भी एक्शन से अफेक्ट होंगे। तो किसी भी तरीके की कंडीशन स्पेन को यहाँ पर इंडिया पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि एक काफ़ी बड़ा पॉइंट है, और जर्मनी के अगेंस्ट यही पॉइंट हमारे लिए कंसर्निंग बन रहा है। तो ये जो S80 प्लस क्लास सबमरीन्स हैं ये भी एक्चुअली काफ़ी अच्छी हैं, और यहाँ पर जो AIP सिस्टम है ये बेस्ड है बायो इथेनॉल प्रोसेसर पर। अल्टीमेटली फ्यूल सेल बेस्ड ही है,
पर काफ़ी नया सिस्टम है, तो ये कितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा इस पर डाउट्स हैं। जो जर्मन सिस्टम है ये एक्चुअली प्रूवन है और ऑपरेशनल है। तो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि यही तो कंपनीज है जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। इवन जो साउथ कोरियन DSME 3000 सबमरीन ऑफर में थी वो भी अब विड्रॉ कर चुके हैं और वो सबमरीन भी ऑफर में नहीं है। वहीं पर अगर जर्मनी के साथ हम फॉरेन पॉलिसी वाली सिचुएशन को देखें तो ये तो सिंगल वेंडर सिचुएशन बन जाती है, जो कि प्रोजेक्ट 75I को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगी। ऑल्दो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ये सबमरीन इंडिया में ही बनाई जाएंगी, तो लॉन्ग टर्म में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं रहेगी। अगर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दौरान कोई परेशानी आती है तो ये प्रोजेक्ट स्टॉल कर सकता है। तो इस प्रोग्राम में नज़र बनाने की ज़रूरत है और ये देखना बाकी है कि ये एग्जीक्यूट हो भी पाता है या नहीं, या फिर इस प्रोग्राम को ख़त्म करके हम एक अलग अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। बाकी इस वीडियो